राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते, मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। वो वहां पर आप जो वो व्यक्ति है वहां खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे रहा है, ये संविधान की रक्षा हो रही थी। और यहां पर ठीक है, बीजेपी वालों को भी लाठी नहीं चलानी चाहिए थी, चलाते हुए तो कांग्रेसी भी दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहां बैठ के लाठी खा रहे थे। अहिंसा की बात कर रहे हैं लोग, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो मोहब्बत की दुकान में बनती है क्या वो भाषा? एक शब्द इन्होंने नहीं लिखा कि भाई सचिन पायलट ने तो कम से कम कह दिया कि हाँ जिसने गाली दी उसने ठीक नहीं किया, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। इन्होंने तो वो भी नहीं कहा। ये तो सत्य और अहिंसा की लड़ाई पे चले गए कि भाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान के बचाने की लड़ाई में संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री को मां की गाली दिलवा दो किसी से, या कोई दे दे तो चुप रह जाओ। ठीक है, आपने नहीं दिलवाया होगा, आप वहां नहीं थे, लेकिन कम से कम आप इस पर रिएक्शन तो देते, कड़ा रिएक्शन कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, उस आदमी को निकालो, पार्टी से निकालो, कार्रवाई कर दो। इतना ही नहीं, केसी वेणुगोपाल को भी देख लीजिए, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो वोटर अधिकार यात्रा है इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, इसलिए जो है ये इस तरह की चीजें हो गई। उस तरह से उनका जो उन्होंने ट्वीट किया उसका संदेश है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं लोकप्रियता बढ़ गई, सत्य और अहिंसा के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय राउत को सुनिए, वो तो अलग लेवल पे चले गए, वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी का ही कोई आदमी होगा जिससे मां की गाली दिलवा दिए होंगे। सुनिए जरा इनको भाई साहब। कोई देता होगा, वो शायद बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, यात्रा को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। ये हमारा अनुभव है महाराष्ट्र में, ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं,